HAL और GCO मिलकर के भारत के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाएगी, जिसमें से फ्लेमिंगो नाम की जो एक कंपनी है, उन्होंने 6 एयरक्राफ्ट खरीद लिया ऑलरेडी। 6 पैसेंजर एयरक्राफ्ट रसिया से खरीद लिया। रसिया ने जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया तो यह पूरी तरह से रूस का स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट है। इसमें से एक 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 नट बोल्ट भी उन्होंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। टोटल उनके रसिया में बना, रसिया का मैन्युफैक्चरिंग है और इसीलिए भारत की डिपेंडेंसी है। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक एयर शो हुआ था, उस एयर शो में प्रदर्शन हुआ और भारत ने डिपेंडेंसी स्वीकार की अपनी और कहा कि हां, आपके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूं, सिक्योरिटी सेफ्टी अनपैरेलल है, इसके साथ हम जा सकते हैं। और रसिया के साथ पैसेंजर एयरक्राफ्ट का भी समझौता कर लिया है और रसिया को बंगाल की खाड़ी में जो युद्धाभ्यास है उसमें विशेष आमंत्रण दिया है। लेकिन अमेरिका को भी आमंत्रण किया है, सबको भेजा है। और इस बीच में एक और बड़ा खेल कर लिया इन्होंने। खेल क्या किया? आपको खबर मिली होगी कि जनवरी में भारत की जो निजी कंपनी है अंबानी समूह, वो तेल खरीदती थी रसिया से। उन्होंने ट्रंप के धमकी के बाद रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आ गई है। खबर यह है कि 1 फरवरी से अंबानी जी रसिया से तेल खरीद सकते हैं। और यह अनुमति उन्होंने कहां से ले ली है? यह अनुमति ले ली आका ट्रंप से। ट्रंप को भी पटा लिया हमारे अंबानी जी जाकर के और उनको कहा कि भाई आपसे भी हम तेल खरीदते हैं, वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए हम तैयार हैं। और रसिया का तेल आपने हमें कहा था कि हम यहां पर रिफाइन करके यूरोप में बेचते हैं, हम यूरोप में नहीं बेचेंगे। हम रसिया का तेल अपने कंजम्पशन के लिए तो ले सकते हैं, भारत में कंज्यूम करने के लिए तो ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा हां बिल्कुल ले सकते हैं, आप अपने कंजम्पशन के लिए अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वही तेल आप यूरोप को बेच रहे हैं, रिफाइन करते हैं यूरोप को बेच रहे हैं। अब टकराहट कहां थी उसको समझिए। अमेरिका यूरोप को डरा करके धमका करके अपना तेल बेच रहा है, जिसमें जर्मनी बहुत बड़ा बायर है, फ्रांस भी बायर है। रसिया से कहा कि आप रसिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तेल लेंगे तो उसे आप आर्थिक मदद करेंगे। और अमेरिका अपना तेल बेच रहा है यूरोप को। अब हमारे भाई साहब क्या थे साहब, वो रसिया से तेल खरीदते थे, रिफाइन करते थे और बेच रहे थे पेट्रोलियम पदार्थ जो है यूरोप में। तो ये मार्केट क्लैश हो रहा था ट्रंप और अंबानी जी का। तो लगा कि यार इसमें तो भारत की सहमति है, तो भारत की बाह मरोड़ दो। तो मोदी की बाह मरोड़ दिया। अब मोदी ने संदेश पहुंचा दिया अंबानी जी को कि साहब ये देखिए ये क्या चल रहा है, आप उनसे तेल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं यूरोप में, तो आप उनसे टक्कर ले रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, दूसरे सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है, तो ये काम मत कीजिए। वो फौरन गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम बंद कर देते हैं। लेकिन पता चला कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप रसिया से तेल खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाना बनाया कि रसिया को आप फंड कर रहे हैं। असली बात क्या थी कि आप तेल बेच रहे हैं यूरोप में, वो हमारा मार्केट है, आप मेरा मार्केट खा रहे हैं, आप हमारे तेल को भी एक प्रकार से बंद कर रहे हैं, जो हमारा मार्केट है यूरोप में वहां आप तेल बेच रहे हैं, यह खेल नहीं चलेगा। तो बहाना क्या बनाया कि आप रसिया को मदद कर रहे हैं। अभी वही ट्रंप अंबानी जी को यह कह रहा है कि आप तेल लीजिए, भारतीय बाजार में आपको तेल बेचना है बेचिए, अपने कंजम्पशन के लिए अगर आप ले रहा है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप यूरोप को मत भेजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि रसिया को फंड करें ना करें, युद्ध हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं इस धूर्त ट्रंप को है। ट्रंप एक व्यवसायी है, अमेरिकन एक व्यवसायी हैं, उनको अपना हित लगता है कि मेरा बाजार कोई खराब कर रहा है, उसके खिलाफ कौन सा पोस्चरिंग करें हम। तो ये पोस्चरिंग कर लिया और उसमें मॉरल हाई ग्राउंड लिया कि आप युद्ध के लिए आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया। असल खेल ये था कि उनका बाजार मर रहा था यूरोप का, जहां अंबानी जी तेल बेच रहे थे।
तो अब अंबानी जी ने कहा कि हम अपने कंजम्पशन के लिए तेल खरीदते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल एवं मस्तु, आप जाइए खरीदिए तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अंबानी जी ने कहा कि भाई हम तो वेनेजुएला से भी खरीद लेंगे, आप बेचे तो सही, हमारा काम है रिफाइन करके हम बेचेंगे, हम भारत में ही बेचेंगे, हम वेनेजुएला का भी तेल खरीदेंगे। अब उनको साध लिया मोदी ने वाया अंबानी। और 1 फरवरी से कही जा रही है बात कि 1 फरवरी से रसिया का तेल माननीय अंबानी जी भी खरीदने जा रहे हैं। अब एक तीर से कई निशाने मोदी ने कर दिए। ट्रंप को भी साध लिया, यूरोपियन यूनियन को भी साध लिया, चाइना को भी साधे हुए हैं, रसिया को भी साध लिया। रसिया को कहा थोड़े दिन रुक जाइए आप। जब आप याद कीजिए कि जब पुतिन आए थे इंडिया, उसी वक्त फैसला हो रहा था कि भारत रसिया से तेल नहीं लेगा, उसी दौरान फैसला लिया जा रहा था। तो आप सोचिए पुतिन के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि ये डर करके भारत जो है एकदम से उनके ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मोदी ने समझाया होगा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, महीने 1.5 महीने की बात है, उसको हम ठीक कर देंगे। अरे वो व्यापारी है, मैं क्या व्यापारी नहीं हूं क्या? और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं ही इज ए टफ बार्गेनर। तो मोदी कितना बड़ा टफ बार्गेनर है और कितना बड़ा व्यापारी है, ये भी मोदी ने साबित कर दिया। तो समझाया कि थोड़े दिन थोड़ा हौले हौले चलिए, सब ठीक होगा, तेल हम आप ही से खरीदेंगे, थोड़ा मिजाज बदलने दीजिए। मिजाज बदल दिया उन्होंने ट्रंप का और कहा कि ठीक है, हम आपके बाजार में नहीं जाएंगे। और अंबानी जी को कह दिया कि साहब आप तेल बेचिए, हमारे यहां ही तेल की खपत है, साहब क्यों बेच रहे हो यूरोप में, हमारे यहां तेल बेचो। अब आप देखिए कि भारत में रशियन ऑयल कंपनी अपना आउटलेट तैयार कर रही है। रशियन कंपनी पहुंच गई भारत और उन्होंने अपना आउटलेट तैयार कर दिया है। कहा कि आप भी बेचो, हमारे कंजम्पशन के लिए बेचो, हम तुम्हारा माल लेकर के यूरोप में नहीं बेचेंगे, किसी दूसरे मार्केट में नहीं बेचेंगे। रिफाइन होगा रिफाइनरी में यहां पर और हम माल बेचेंगे, यहां से हमारा आउटलेट होगा। रशियन कंपनी आ गई है भारत, वो भी माल बेच रही है साहब। अब रसिया को कहा कि आपका तेल भी खरीदेंगे, आपका डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदेंगे और आपके साथ एविएशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बहुत बड़ा बाजार एक प्रकार से आपका हम बना देंगे भारत को। और एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो गया HAL एंड UCO जो रशियन कंपनी है उसके बीच में। अब पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो कि फुली डेवलप्ड बाय रसिया है, उसमें मैंने जैसा बताया आपको, एक नट बोल्ट भी किसी दूसरे जगह से उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो फुली डेवलप्ड बाय रसिया है। तो रसिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी हो सकती है, आगे बात बन जाए अगर ज्वाइंट वेंचर हो रहा है एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की। और वो सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके जो भारत के जो उड़ान योजना है उसमें काफी काम होने वाला है। उड़ान योजना में सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, तो रसिया को भी उन्होंने साध लिया। रसिया से भी बहुत बढ़िया संबंध। चाइना को कहा कि भाई हम दोनों तो पुरानी सभ्यता हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर चाइना ने भेजा कि भारत और हम दोनों एक विश्वसनीय मित्र बन रहे हैं और ये विश्वसनीय मित्रता हमारी और आगे भी बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले की खबर आई है कि चाइना में कुछ लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया है। इनके जो सबॉर्डिनेट थे उनको उन्होंने स्टेप डाउन किया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चाइना में कू करने की प्लानिंग हो रही थी CIA के द्वारा, ये भी मैं बताऊंगा। तो चाइना को भी साध लिया, यूरोपियन यूनियन को भी साध लिया और अमेरिका को भी साध लिया। डोनाल्ड ट्रंप जो नाराज होकर घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि साहब आप शांति से बैठिए, आप आइए, युद्धाभ्यास करते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में, सब मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं। युद्ध शांति के लिए हो, युद्ध के लिए नहीं हो, विध्वंस के लिए नहीं हो। तो भारत अब उनको भी बुला रहा है और उसमें डिफेंस हम एक्सपो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अमेरिका से भी कुछ डिफेंस का कुछ खरीद लेंगे, तुम्हारा भी कुछ माल खरीद लेंगे, रशिया का भी खरीदेंगे, फ्रांस का भी खरीदेंगे। फ्रांस के साथ तो 114 रफाल का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, फ्रांस के साथ खरीदेंगे। जर्मन का ऑटोमोबाइल के साथ भारत में जबरदस्त बूम आने वाला है, जर्मनी के साथ। स्वीडन के साथ बहुत बड़ा अच्छा काम होने वाला है, स्पेन के साथ होने वाला है। ब्रिटेन अभी 200 डेलीगेट्स लेकर के भारत से जा चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ब्रिटेन का क्लीयर स्टारमर अभी चाइना पहुंच गया है। अब वो चाइना को ल्यूर कर रहा है, चाइना को लुभा रहा है कि जैसे हमने भारत के साथ समझौता किया है, आप भी हमारे साथ आ जाइए। तो भारत के साथ जो समझौता हो गया, चाइना और इंग्लैंड भी अब समझौता कर रहा है। तो बहुत तेजी से वोलाटाइल सिचुएशन हो रहा है। इस बीच में
अमेरिका एक खेल खेल रहा है, वो मिडिल ईस्ट में आकर के थोड़ी बहुत जिगर भभकी दे रहा है। और अभी अभी की खबर आई है कि ट्रंप ने कहा है कि खमेनेई भी हमसे बात करने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि हम बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है आपको हमसे? आप क्यों हमको हटाना चाहते हैं? हमारी सत्ता को उखाड़ करके क्यों बाहर फेंकना चाहते हैं? अगर आपको ऐसी कोई आपत्ति है तो हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आइए। तो अब उनके साथ, ईरान के साथ ट्रंप की क्या बातचीत होती है, ये पूरी दुनिया देखने वाली है। तो एक ही साधे सब सदे हो गया। मोदी का ये जो मास्टर, अभी तक जो मोदी देख रहे हैं, इसीलिए पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत के समय जो मोदी का कॉन्फिडेंस था, वो ये बयान कर रहा था कि मोदी उस क्राइसिस से बाहर आ गए। जो जियो पॉलिटिक्स का जो एक क्राइसिस हो गया था, जिसमें लग रहा था कि भारत अलग थलग पड़ गया है, भारत ने चुप रह करके 2-3 महीने के अंदर ऐसा खेल किया जो यूरोपियन यूनियन को भी साधा, चाइना को भी साधा, रसिया को भी साधा, और अमेरिका से भी दोस्ती तोड़ी नहीं, अमेरिका को भी एक अच्छे दोस्त के रूप में बरकरार रखा है। ये और बात है कि स्कॉट बेसेंट जैसे लोग जो अभी बेसिर पैर की बात कर रहे थे, तब स्कॉट बेसेंट को लग रहा था कि अब क्या हो रहा है, अब हम इसको क्या, अब कैसे बोलेंगे। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि भैया उतना ज्यादा मत बोलो, नहीं तो भारत ने अपना काम कर लिया है। अगर भारत की दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हो तो उनसे दोस्ती के लहजे में ही बात करना पड़ेगा। अब हो गया तो अब वो 500% का टैरिफ का खेल खत्म। और अभी जो बोल रहे थे ट्रंप साहब कि हम तो ग्रीनलैंड लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, उस पर भी अभी बड़बड़ाहट खत्म हो गई, थोड़ा चुप्पी हो गया है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन सब देशों ने जोरदार विरोध किया ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मुद्दे पे, तो वहां भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो उनको लग रहा है कि जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है वो एक नए रीसेट की तरफ जा रहा है, जिसमें अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है अगर अमेरिका अपना एडमेंट बिहेवियर को जारी रखता है। तो ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी का मास्टर स्ट्रोक बहुत जबरदस्त आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।